हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे बेसिकली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो रीसेंट टाइम्स में जो हम देख रहे हैं उनके फेलियर्स को और उस पॉलिटिक्स को, और पीसीबी क्यों उनके आगे मजबूर हो जाती है। तो हमने पहला फैक्टर उनको बताया कि एक विक्ट्री जो 2021 में हुई, उसके बाद प्लेयर्स जो कि थोड़े से इलिटरेट हैं, थोड़े से जाहिल हैं, जिनको नहीं पता, और उनको पता चलना कि यार क्रिकेट में इतना पैसा है, और उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट का कमाल कि हमारे प्लेयर्स को इंटैक्ट रखना। तो ये वो वजूहत हैं, और उसकी वजह से पीसीबी भी मजबूर हो जाती है, इंक्लूडिंग सिलेक्शन कमेटी, कि यार अगर हमें ये नहीं हुआ तो हमारी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, और अगर ये पैसे नहीं आए तो अगले साल फ्रेंचाइज में ये चेहरे होंगे। और इन लोगों ने जो चेहरे आप पीछे देख रहे हैं, इन जैसे 4 10 12 और हैं, इन्होंने पेड फ्रेंचाइज चलाई हुई है अपनी। क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स भी उसमें शामिल हैं, उसमें जो है पीआर कैंपेन्स भी शामिल हैं, उनके अंदर पूरी पूरी कंपनीज हैं जो उसमें शामिल होती हैं, जो कि एक तरह से कीबोर्ड वॉरियर्स कह लें, टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए, इन सब जगह पे स्प्रेड आउट करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ के रिश्तेदार हो गए, कुछ के ससुर हो गए, जो है वो किसी के अब्बा हो गए, वो बता देते हैं कि जी सर्फ खा लिया उसने। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के साथ जो होते हैं वो प्लेयर्स जो होते हैं अपने तरीके से पीआर कैंपेन करते हुए चीज़ों को रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये ब्लैकमेल माफिया है पूरा। चले, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप में इन सबके फेलियर की। ये लोग सारे बाहर थे। शाहीन भी इंजर्ड था ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, बाबर आउट ऑफ फॉर्म था, शादाब इंजरी से वापस आया था। ठीक है, तो हम मैं आपको बताता हूँ कौन से प्लेयर थे: बाबर, साइम, नवाज, शादाब, शाहीन और उस्मान खान। उस्मान ने 1 2 इनिंग खेली, थोड़ा सा मैं से ये नहीं कह रहा कि वो एटलीस्ट नजर आ रहा था कि उसकी इंटेंट थी। इंग्लैंड के खिलाफ भी उसे नीचे जबरदस्ती भेजा, कल के मैच में भी उसका नंबर था आना, नाफे के बाद उसी को भेजना चाहिए था, लेकिन उसको बेचारे को रखा भाई ऐसे ही है नीचे की पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है उसे थोड़ा चांस मिलना चाहिए। लेकिन उसकी एनीवेज उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन शादाब, शाहीन, नवाज, नवाज को टीम में इसलिए रखा था कि रुमाल डाल के, क्योंकि शादाब जब इंजर्ड हुए थे, आगा सलमान को कप्तान इसलिए बनाया गया कि शादाब को हमने कप्तान बनाना है फ्यूचर में, लेकिन उनका ऊपर वाले की तरफ से किस्मत हुई कि उनका जो है वो ग्रोइन या घुटना या हाथ या कुछ ना कुछ टूट गया, सर्जरी करानी पड़ गई। सर्जरी के बाद जो है वो उन्हें 18 हफ्ते का रेस्ट कह दिया गया, फिर वो बॉलिंग कर सकते थे। तो उस 18 20 हफ्ते, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने के लिए क्या किया जाए? तो एक तो सबसे पहले कप्तान की रिप्लेसमेंट डालो, वो डाल दी आगा जी के नाम पर 6 महीने 7 महीने पहले, एशिया कप से 2 महीने पहले, 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर नवाज को डाला गया टीम में, यार तू बैठा रहे, अगर आगा तो संभाल ही लेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ये मेरिट का बॉलर आ जाए, जैसे सुफियान मुकीम था, अबरार, दोनों आ गए। उस्मान खान का भी सब सुन रहे थे, नाम आ रहा है। तो भाई तू रुमाल डाल के रख, कुछ नहीं होगा, तेरी खराब परफॉर्मेंस पे निकाल के मेरा नाम डलवा देंगे हम पीसीबी से कह के यहाँ पर। तो वो चीज के लिए नवाज को डाला गया था। नवाज ने इत्तेफाक से ट्राई नेशन कप फाइनल में अच्छी बॉलिंग कर दी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में अच्छे 2 3 उसने T20 इनिंग खेली, स्लॉग वाली, विकेट भी खड़काने लग गया। तो उसका अब जगह बन गया। साथ में भी इन्होंने गेम क्या किया, इनको पहले इंस्ट्रक्शन लगी थी क्या है, यार तूने ना स्पिनर्स पे फोकस नहीं रखना, या तो अबरार को खिला या मुकीम को खिला, वन एक साथ मत खिलाना, नवाज को बस रख तू टीम के अंदर। तो नवाज कभी बाहर नहीं हुए, और वो आते थे और 1 2 विकेट लेके यूं इशारा करते हुए निकल जाते थे। तो एक फैक्टर ये था कि जिसकी वजह से इन्होंने टीम में जगह बनाकर रखी। आज वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई। तो जो है वो नवाज पूरे टूर्नामेंट में, मतलब यहाँ पे 2 से 3 मैचेस लोगों को दिए जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, तो आप देखें एक मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बंदे ड्रॉप नहीं हुए, सिर्फ वही, वो भी गालियां पड़ी हैं फहीम अशरफ को उस मैच के बाद, जो है अपना निमीबिया के मैच के बाद, या फिर इंग्लैंड के में, उसको बॉलिंग ही नहीं दी। वो भी शाहीन के ऊपर बल्ली आ गई थी, तो उस चक्कर में फिर वो सलमान मिर्जा के साथ जो है शाहीन को डाला गया और फहीम की कुर्बानी दी गई, क्योंकि शाहीन बड़ी पर्ची है वहां से, कलंदर्स की। तो उसने बोला नहीं, मेरे 2 3 बंदे तो रहेंगे भाई, ये शादाब तो रहेगा, नवाज भी नहीं जाएगा। तो बेचारा पहले ना वो जो है अपना, सॉरी, अबरार को बल्ली बना दी उन्होंने वहां पे, फिर जलील किया गया। फिर नसीम शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, उनको बल्ली बनाई करके, लेकिन ये दोनों रहेंगे।
शादाब नवाज, पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, ये दोनों बाहर नहीं निकले। टोटल एवरेज जो है शादाब खान की जो है वो 11 की भी नहीं बन रही है। और वर्ल्ड कप से पहले इनकी किसी बड़ी टीम के खिलाफ 0 है, 6 की एवरेज है इस आदमी की बड़ी टीमों के अगेंस्ट, 6 रन। मैं बात लल्लू टीमों की नहीं कर रहा जिनकी रैंकिंग 8 नंबर से नीचे आती है, नमीबिया, हॉलैंड, आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड टाइप की टीमों की, ठीक है, या यूएसए की। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी टीमों की, जिसके अगेंस्ट इसने T20 में वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना कहीं परफॉर्म किया हुआ है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 6-7 की एवरेज है इसकी, 87 का स्ट्राइक रेट। शाहीन आफरीदी की बॉलिंग जो है वर्ल्ड कप के अलावा, वो जो 3 विकेट्स ने इंडिया के खिलाफ ली थी, उसके अलावा टोटल इंडिया के खिलाफ इसकी 5 विकेटें हैं T20 में इस वर्ल्ड कप से पहले। और ये आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर है। प्रीमियम क्या है, उनको कल देख लिया शनाका ने जो धोया है उनको। बाबर आजम की एवरेज 21 की है पिछले 2-2.5 साल में से, 27 की, सॉरी, T20 में। स्ट्राइक रेट जो 100 से नीचे। प्रॉब्लम ये है जनाब कि ये मेरिट खा रहे हैं। 1-1.5 साल तक, 1.25 साल तक मेरिट के प्लेयर्स थे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ आपसे। बैट नहीं, बॉलिंग बैटर मिक्स ले रहा हूँ। अब्बास आफरीदी, सुफियान मुकीम, कामरान गुलाम, इरफान खान नियाजी, फैसल अकरम, अली रजा, सलमान मिर्जा। उसके अलावा अबरार और उस्मान खान तो ऑलरेडी हैं, साथ साथ साहिबजादा भी है। खैर, मैं बात करता हूँ उनके। ये वो प्लेयर्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल से खेल रहे थे। अब्दुल, वो भी लड़का है, नाम भूल जाता हूँ उसका मैं, उसको टीम में डाला था, निकाल दिया यार। अब्दुल समथिंग करके नाम है उसका, समद, समद, समद नाम है उसका, अब्दुल समद। अब्दुल समद को डाला था, उसको लास्ट मोमेंट में बगैर खिलाए उसे टीम से निकाल दिया। वो बेसिकली नंबर 6 का स्लॉगर है, पावर हिटर है वो। मैंने इसको हांगकांग सिक्सेस में देखा तो उसने ठीक ठाक लंबे छक्के मारे थे। हांगकांग का ग्राउंड छोटा होता है, लेकिन है तो 60 मीटर्स का। भाई 60, यहाँ तो 60 मीटर की बाउंड्री नहीं लग रही थी शहजादों से। है तो ये मेरिट खाने वाली बात अलग होगी, किन किन लोगों के इन्होंने मेरिट खाए, इंक्लूडिंग बाबर आजम। कामरान गुलाम वापस आया था टेस्ट मैच में, इन्होंने बड़े चौड़े में मना किया था, मैं नहीं खेलना, मुझे ड्रॉप कर दो, शान मसूद की कप्तानी में। उसने आते ही पहले में सेंचुरी ठोक दी, टेस्ट मैच भी जीत गया। उसने वहां से दूसरे एंड से स्पिनिंग ट्रैक बनवाया आकिब जावेद ने, और नोमान और साजिद पूरा मैच खा गए। उसके बाद टेस्ट मैच में नजर नहीं आ रहे, मुंह छुपाए पड़े हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से पर्चियां लगवा के उस कामरान गुलाम को साइड पे किया। वो 31 साल का, 32 साल का वो हो गया, बाल बच्चे वाला आदमी है। उसके बाद उसे साउथ अफ्रीका के अंदर जब हम ओडीआईस खेल रहे थे या T20 ओडीआईस खेल रहे थे रिजवान की कप्तानी में, उसमें बेचारे को 4 नंबर के प्लेयर को 6 नंबर पे भेजा कि जा जाके स्लॉक कर। ये इस तरह टीज करते हैं प्लेयर्स को कि जल्दी से इसको गलत पोजीशन पे भेज दो। हम बोलेंगे ये तो चला ही नहीं, इसकी तो फॉर्म नहीं लगी, इसको भेज दो। वो बेचारा वहां पे भी किया उसने, उसमें भी फास्टेस्ट 50 मार दी 26-27 बॉलों के ऊपर वनडे में, वहां पर जो आप सीरीज साउथ अफ्रीका में जीते हो, जहां पे सुफियान मुकीम, साइम अयूब भी बड़ा फॉर्म में चल रहा था वहां पे। मनुसो, ऐसे ऐसे कमबख्त प्लेयर्स हैं ये, गलत पोजीशंस पे भेजते हैं लड़कों को। उस्मान 4 नंबर का प्लेयर है, उसे जानबूझ के टीज करेंगे, उस नंबर पे नहीं भेजेंगे क्योंकि उसने इंडिया के खिलाफ 44 रन की इनिंग खेलती थी, कि यार ऐसा ना हो कि ये लोग सोच लें कि ये नजर आ जाए लोगों को। भेजते ही नहीं है लोगों को बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग में नहीं मौके देते। सलमान मिर्जा को काट दिया, 3 विकेटें ली थी उसने पहले मैच में, 2 मैचेस के लिए बिठा दिया उसे। जब जलील हो गया इंडिया के खिलाफ, फिर डाल दिया उसे टीम के अंदर। दामाद जी को प्रोटेक्ट किया जाता है, दोनों को, उस शादाब को खास तौर पे, क्योंकि उसे कप्तान बनाना है फ्यूचर का। कल अहमद शहजाद बोला, कह रहे भाई आप देखो, जब विकेट नहीं निकल रही होती तो दामाद जी छुप के कहीं कोने में दरख्त के पीछे खड़े होते हैं, मुंह छुपा के। और जैसे ही विकेट निकलती है तो सलमान अली आगा आता है, आ जाए जल्दी से जाके 2 ओवर तो डाल ले, कम से कम रन तो नहीं पड़ेंगे, नई विकेट होगी। मुंह छुपा के फौरन जल्दी से आ जा। और जहां पे फौरन जब प्रेशर कम होता है, बॉलर को उठ रहा होता है, जल्दी से दामाद जी को, वो भाई उस्मान खान का क्या काम है, पहले डिसाइड कर लो। कल सकलैम मुश्ताक को जलील के, उसने कहा भाई पहले ये तो बता दो वो है कौन। बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, नहीं ये कंप्लीट, ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर, लेकिन इनको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इनका रोल क्या है। यार तो उसको खुद भी नहीं पता कि मेरा रोल क्या है। तो ये बिला वजह के ड्रामे हैं, इनको भेजा जा रहा है पुश कर करके माइक हैसन की तरफ से कि तू बस कैमरे पे हाईलाइट हो जा, दामाद खान को और दामाद आफरीदी को। उनको 2 मैच के लिए दामाद
अफरीदी को निकाला गया था सिर्फ 2 मैच के लिए। मुंह लटका पड़ा था। और इंग्लैंड के खिलाफ आप उनकी बॉलिंग देख रहे हैं, अगर ये जो 2 बैठे हैं बाबर और रिजवान, बाबर और शादाब और नवाज, इनको भी आप निकालते थे 3 मैचेस के लिए नामीबिया हॉलैंड के खिलाफ, देखते मैच में कैसे परफॉर्म नहीं करते ये। पता है ना कि कुर्सियां पक्की हैं, वहां से फ्रेंचाइज वाले का फोन आ जाएगा, उसका फोन आ जाएगा, यहाँ से यूं हो जाएगा, शॉपिंग करूंगा इसके लिए, गिफ्ट ले जाऊंगा। ये तो हाल है इनका। इतने लोगों का इन्होंने मेरिट खाया हुआ है। साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक नहीं खेलना, आउट ऑफ फॉर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी बात। एक इंसिडेंट बताया था मोहम्मद आमिर ने, उनसे पूछा कि आज जब आप यूएसए में वर्ल्ड कप का मैच हार गए थे यूएसए से, तो क्या वो इंसिडेंट थे, लोगों को कैसा लगा? कहने लगा यार मैं रो पड़ा था। मैं उसमें बोला 1-2 प्लेयर और भी थे वो रो पड़े थे इस मैच को हारने के बाद। कह रहे लेकिन हम हिंदुस्तान का मैच हो चाहे वो यूएसए का मैच हो, कुछ प्लेयर्स थे, उसने नाम नहीं लिया लेकिन मैं कोट कर सकता हूँ कि मैंने देखा था वो चीज अपनी आंखों से, तस्वीर वीडियोस आई थी। बाबर आजम, रिजवान, दोनों मैच खत्म हुआ है, वापस आए, ऊपर गए, चेंज किया है, और वहाब रियाज ने इनके साथ मीटअप प्लान किया हुआ था, पैसों का वाला, कि ये आएंगे, इवेंट अटेंड करेंगे, खाना खाएंगे, लोगों से जेल अप होंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, तो उन्हें 5-10 हज़ार डॉलर मिलेंगे उसके इवेंट के। वो शायद मैं कहा था 100-150 रुपए का शायद उन्होंने टिकट बेचा था मीट एंड ग्रीट इवेंट का, और उनको शायद 5-5 हज़ार या 3-3 हज़ार डॉलर मिलने थे इनको। और ये गए थे वहां पे, 3 बंदों को 10 हज़ार डॉलर का इवेंट था वो, मुझे पता है उस इवेंट के बारे में, और वो पहले से पब्लिसाइज हो गया था। इतनी बेगैरती है इनके अंदर, इतना पैसे के लिए करते हैं ये लोग यहाँ पे। शादाब खान जो है वो उस वक्त जो है वो अपना उस्मान और अबरार और एक और नवाज के साथ खाप पकड़ने निकल गए थे। शाहीन और उनकी टसल इतनी चल रही थी, कल वो रिपोर्टर है बीएनएन न्यूज का, उसने बोला मैं तो लाइव कवर कर रहा था, कहना यकीन करें ये होटल में बात नहीं करते थे एक दूसरे से, सिर्फ कैमरे के आगे तालियां वालियां मारते थे, इतनी नफरत थी शाहीन, बाबर और शादाब की। शादाब तो खैर न्यूट्रल था, लेकिन शाहीन और बाबर के इसमें, और वो हारिस को लेके अलग निकला हुआ था, और ये कम्युनिकेशन इस तरह कर रहे थे कि एक शादाब के थ्रू बात करता था, एक हारिस के थ्रू बात करता था, बात तक नहीं कर रहे थे दोनों एक दूसरे से। ये हाल था। आयरलैंड का मैच कसम कराई हुई थी इन लोगों, कसम खाई हुई थी कि हरवाना था, वो तो शुगर करे बाबर आजम थोड़ी देर के लिए टिक गया, और फिर शाहीन ने आखिर में आके खत्म कर दिया मैच, वरना हम आयरलैंड का मैच भी हारते यूएसए के वर्ल्ड कप में। ये हाल है इन लोगों का, पैसों की खातिर इतना वो प्लान करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन लोगों के वापसी का तरीका। ये 1 साल से गायब थे, और सडनली इन मेरिट के प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया इनको खाया, और वापस आने के बाद हर बंदा ये कहता है, आज से नहीं 20 साल से 50 साल से यही होता है, जब कोई इंजरी से वापस आए, चाहे वो शाहीन हो चाहे वो शदाब हो, या किसी की फॉर्म ना लगी हो जैसे कि बॉब्जी, उनको डोमेस्टिक भेजा जाता है कि यार तुम जाके खेलो। मैंने उस पिछले 2-3 दिन 2-4 वीडियो पहले बताया था कि इन लोगों के 200 लिमिटेड ओवर्स के मैचेस हो गए, वनडे T20s और जो है पीएसएल मिलाकर 200 से भी ज्यादा, और इन लोगों के 100 डोमेस्टिक के मैचेस भी नहीं है फर्स्ट क्लास के, 4 डे। असल क्रिकेट वही है। और ये हाल करते हैं। साहिबजादा फरहान प्रॉपरली फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, फखर जमान प्रॉपर फर्स्ट क्लास का प्लेयर है। उस दिन वो बता रहा था इमामुल हक, मैं और फखर हबीब बैंक की तरफ से ओपन करते थे 2015 में, और उस वक्त मोहम्मद आसिफ ने हमें बॉलिंग की थी जहाँ पे, वो कह रहे यार हम फाइनल में पहुंचे और उस बंदे ने हमारे डंडे उड़ाए वहां पे, वो अपनी क्रिकेट खत्म कर चुका था मोहम्मद आसिफ उस वक्त, लेकिन ये खेलते थे डोमेस्टिक। इमाम अभी भी शायद इंग्लैंड में कहीं ना कहीं लीग्स खेल रहा है, काउंटीज खेल रहा है, वो काउंटीज खेल रहा है, वो नहीं कर रहा, T20 लीग नहीं खेल रहा, प्रॉपर क्रिकेट खेलता है वो 4 डे वाली। ये लोग इतने वो हो गए, इन्हें फ्रेंचाइज ने, मीडिया ने, पीआर ने इतना सपोर्ट कर दिया कि डोमेस्टिक जाना पसंद नहीं करते अपने आप को ग्रूम करने के लिए। वो रिहैब करके आया, उसने बोला सबसे पहले रिहैब करने के बाद जो है इंसान डोमेस्टिक में जाता है ताकि अपने मसल्स खोले, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करे, ये सीधा टीम में आते हैं। शादाब खान रिहैब किए बगैर सीधा ब्रिस्बेन गए खेलने के लिए, जलील हुए वहां से, फिर पाकिस्तानी टीम में आए। वहां पर बांग्लादेश में या श्रीलंका की सीरीज खेलने गए थे, एक खाना पूरी लगाई, सीधा टीम में आ गए। ये तो पव्वे इनके यहाँ पर। ये हो गई बात इनके प्लेयर्स की, इनकी पॉलिटिक्स की, और ये किस तरीके से अपनी टीम को करते हैं, किस तरह से लोगों का मेरिट खाते हैं। इनका क्या, इनका वो इतना एरोगेंस इनके अंदर भर चुका है कि ये
किसी तरीके से भी अपने सीनियर तो दूर की बात, मोहम्मद यूसुफ कह रहा है यार मैंने समझाने लगा मुझे वो पाकिस्तान टीम के जीतने कह रहा है, मैं वहां पे उसने कहा कि मैं उनको समझा रहा हूँ मैच हारने के बाद, 2 बंदे मोबाइल पे लगे हुए मैसेज करने में, हालांकि मोबाइल अलाउड नहीं है वहां पे। ये हाल है। शोएब मलिक ने कहा कि नहीं नहीं मैं भी वहीं होता था, शोएब भाई वो सुनते तो थे, और ये उसने कवर किया, उसे पता था बात फट गई तो बहुत आगे चली जाएगी। मोहम्मद यूसुफ उसने कवर किया सिर्फ कि नहीं मैं भी 2021 में वही था, उसने कहा थे वहां पे यार, लेकिन कुछ प्लेयर जो थे उनमें एरोगेंस आ गई थी, और वही एरोगेंस आज तक चल रही है जो शादाब के मुंह से बकवास निकल गई यहाँ पर, कि यार हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे सीनियर ने क्या किया यहाँ पर, जिसकी वजह से पूरी तबाही फैली है। कोई डोमेस्टिक नहीं जाता, कोई यहाँ पर फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेलता, सीधा सिर्फ पीएसएल फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे, बिग बैश में नजर आएंगे। लंकन लीग में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां पे कोई मौका नहीं है, थोड़ा अरसा रुक जाए, आपको ये कोई भी नहीं पूछेगा इन चक्करों में, बाकी आपके सुसर तो बैठे ही है सपोर्ट करने के लिए, आपको हर मीडिया चैनल के ऊपर यहाँ पर है। यूएसए का मैंने इंसिडेंट आपको बता दिया, यहाँ पर नो फिटनेस, फिटनेस की बात करूंगा मैं, ये तो इंजरी से वापस होकर रिहैब करके डायरेक्ट टीम में आ गए, नो जरूरत ही नहीं है डोमेस्टिक खेलने की किसी को भी यहाँ पर। सबसे बड़ी बात फिटनेस की हो रही है, इनमें से कोई भी 11 प्लेयर उठा लो, किसी एक से पूछना कि आखिरी दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यो टेस्ट कब हुआ था। इंडियन टीम हर बड़े इवेंट से, हर बड़ा इवेंट चाहे एशिया कप हो, चाहे आईसीसी का कोई इवेंट हो, यो टेस्ट सारे प्लेयर्स का होता है आज तक, उसका रेशो। इनको तो यो का पता भी नहीं होगा होता क्या है। फिटनेस की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, ना इनके पास इम्प्रोवाइजेशन है। दुनिया के प्लेयर इम्प्रोवाइज शॉट खेलते हैं, कौन सा पाकिस्तान का प्लेयर है जिसको आपने ये शॉट्स खेलते हुए रिवर्स स्वीप देखा हो, जो प्रॉपर रिवर्स स्वीप खेलता हो यहाँ पर, या किसी को आपने अपर कट करते हुए देखा हो, पैडल स्वीप करते हुए देखा हो फास्ट बॉलर को, जो बुमराह को आज उसने छक्का मारा है, होल्डर ने कल मारा था उसने, ठीक है। यहाँ पर फिटनेस टेस्ट नहीं था, सॉरी, सबकी जो है यहाँ पर पैडल स्वीप होता है, अपर कट होता है, स्विच हिट होती है स्पिनर्स के ऊपर। किसी के पास कोई प्रैक्टिस करने का मौका नहीं है, कुछ नहीं सोचता, पैसा आ रहा है, बस पैसा आ रहा है, रोटी आनी चाहिए रोटी गैंग के पास, पैसा आना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस, कोई रिवर्स स्वीप नहीं, किसी के पास बैलेंस नहीं, किसी के पास फिटनेस नहीं। ग्लेन फिलिप 200 पुशअप्स मारता है एक दिन के अंदर, उस दिन आप टिम साइफर्ट को देखते, ग्लेन फिलिप्स को देखते, आप देखते उस बंदे ने खड़े खड़े वहां पे यूं यूं करके सिर्फ 3 दफा वो 360 के ऊपर जंपे मारा था, और फिर उसने विकेट के ऊपर उसी तरह जंप लिया और फ्लिक मार के लेफ्ट हैंडर की तरह स्वीप मारा उसने, फिलिप्स ने। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके लिए ये यहाँ पे आपकी थाइस की फिटनेस चाहिए होती है, इनको पड़ी नहीं है इस चीज की। एनीवेज, बात इन चीजों पे खत्म होती है, जब तक ये सब रहेगा फ्रेंचाइज क्रिकेट रहेगी, ये पैसा इसी तरह आता रहेगा और इस पैसे का इसी तरीके से पॉलिटिकली बंटवारा होता रहेगा। कोई मेरिट का प्लेयर, अली रजा जो है दूसरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया, आप लोग हंस हंस के मैं पागल हो गया था तो जब मुझे पता चला था अंडर 19 में कोई 2 दफा भी जा सकता है इस तरह से। वो बोला जी 19 साल 110 दिन का था और 36 मिनट का था, उसके फॉर्म के ऊपर हमने नया फॉर्म बनवा दिया था, उसका कह के बे फॉर्म से पीछे करवा दिया, हमने उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, वो कह के उन्होंने बनवा दिया। और वहां पे उस बंदे को दूसरी बार अंडर 19 खिलाने लेके गए, मर्जिंग में उसको ठोका हुआ है वो बंदा पीस, क्योंकि ये जो बैठे हुए नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, ये सारे प्लेयर जो है दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे। अब्बास आफरीदी बाहर बैठा हुआ है, ये आ गए तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, मेरिट के प्लेयर आ जाएंगे यार, हमें कोई पूछेगा नहीं, सब इनको ही पूछेंगे। एनीवेज, पीएसएल दोबारा शुरू होने वाला है, थोड़े दिन में ये सब किंग क्वीन लाइन लायन जैक जोकर डॉल्फिन सांप वगैरह सब नजर आ जाएंगे आपको दोबारा से, इसी तरीके से ये आ जाएंगे। पीसीबी जो है वो आ, अभी क्या करेगी, थोड़े सी 2-4 प्लेयर्स को गिराएगी, पुराने प्लेयर आ जाएंगे आपके जिनका आप नाम ले रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो सब आ जाएंगे।
और फिर जैसे ही 2027 का वर्ल्ड कप आएगा उस वक्त सडनली बोला जाएगा, उनकी पोजीशन स्विच कर दी जाएंगी और इनको बीच में ठूसा जाएगा, अबे ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको निकालो, उसको ले आओ, और बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए हमें, और फिर ये आ जाएंगे वापस। तो खैर मेरा मकसद ये था आपको बताना पॉलिटिक्स के बारे में कि किस तरीके से कंट्रोल करते हैं इंक्लूडिंग पीसीबी एंड फ्रेंचाइज, जिसकी वजह से ये हाउ क्लेवरली दे प्लेड ऑल अराउंड। तो अपना ख्याल रखें प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में इजहार करें। कल हम बात करेंगे सेमीफाइनलिस्ट के बारे में, किसके कितने चांसेस हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।